पुणे शहर के एक अरबपति कारोबारी हैं विशाल अग्रवाल। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में इनका रियल एस्टेट का बिजनेस है और इनका एक लौता बेटा था केतन अग्रवाल। केतन की कहानी कुछ ऐसी है कि पुणे से ग्रेजुएशन करने के बाद वो अमेरिका चला गया और पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वो वापस आया तो उसने अपने पिता का कारोबार संभाल लिया। अब इसी बीच एक दिन विशाल अग्रवाल के परिवार वालों की मुलाकात पुणे के एक प्रसिद्ध मसाला कारोबारी से होती है। वैसे इनकी जान पहचान पुरानी थी और जब विशाल के परिवार वालों की नजर उनकी 20 साल की बेटी सिया पर पड़ती है तो वो उन्हें एक ही नजर में पसंद आ जाती है, जिसके बाद दोनों परिवारों में बातचीत होती है और केतन और सिया की शादी तय कर दी जाती है। 11 फरवरी 2026 का वो दिन आता है जब दोनों की सगाई बड़े ही धूमधाम से होती है। और जब बात आती है शादी की तो दोनों परिवार तय करते हैं कि ये शादी यादगार होनी चाहिए, जिसके बाद पंडित जी को बुलाया जाता है और पंडित जी 24 से 25 नवंबर की तारीख निकालते हैं। अब दोनों ही परिवारों के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए दोनों परिवारों ने मिलकर तय किया कि राजस्थान के उदयपुर में शादी करवाई जाएगी। इसी बीच वहां पर एक आलीशान मैरिज हॉल बुक करवाया जाता है और ये कोई मामूली शादी नहीं थी, बल्कि शादी में करोड़ों रुपए खर्च होने वाले थे। खबरों में कहा जा रहा है कि बकायदा मेहमानों के आने जाने के लिए 2 प्राइवेट जेट भी बुक करवाए गए थे और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किस तरह की शादी होने वाली थी। अब पूरा परिवार शादी की तैयारी में लगा हुआ था, लेकिन फिर 18 जून 2026 की सुबह केतन और सिया दोनों घूमने के लिए पुणे से करीब 50 किलोमीटर दूर लोहगढ़ किला चले गए। अब ये एक ऐसा समय था जब ये किला पर्यटकों से भरा हुआ था। तभी दोनों घूमते घूमते करीब सुबह के 10:30 बजे किले की दीवार के पास पहुंच गए और तस्वीर खिंचवाने लगे। अब तस्वीर खिंचवाते हुए अचानक केतन किले की ऊंची दीवार पर खड़ा होकर पोज देने लगता है और सिया उसकी तस्वीर खींच रही थी। लेकिन फिर जैसे ही हवा का एक झोंका आता है, केतन का संतुलन बिगड़ता है और वो 400 फीट गहरी खाई में गिर जाता है। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। जैसे ही केतन गिरा, सिया जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी और लोग उसकी चीख पुकार सुनकर मदद के लिए दौड़ पड़े। लोगों ने किले की दीवार से झांक कर देखा, लेकिन खाई बहुत ज्यादा गहरी थी और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सिया बुरी तरह घबरा गई थी और उसी वक्त उसने फोन निकालकर केतन की मां को कॉल किया। रोते हुए उसने बताया कि केतन किले की दीवार से गिर गया है। अब जैसे केतन की मां को इस बारे में पता चला, उनके होश उड़ गए और फिर उन्होंने तुरंत अपने पति विशाल अग्रवाल को फोन किया और सब कुछ बताया। इतना सुनते ही पूरा परिवार लोहगढ़ किला के लिए रवाना हो गया और इसी बीच 112 पर कॉल करके किसी ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। कुछ ही देर में लोनावला ग्रामीण पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ देर में सुरक्षा कर्मी भी वहां पर पहुंच गए और फिर इसके बाद 400 फीट गहरी खाई में एक लंबा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसी बीच केतन का परिवार भी वहां पर आ गया और सबको उम्मीद थी कि केतन को कुछ भी नहीं होगा। पूरे 3 घंटों तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा और आखिरकार रेस्क्यू टीम ने केतन अग्रवाल को खोज लिया। उसे जब वहां से बाहर निकाला गया तो उसकी हालत बेहद ज्यादा गंभीर थी, लेकिन फिर भी परिवार वालों ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो तुरंत उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने केतन को मृत घोषित कर दिया। केतन अग्रवाल अरबपति कारोबारी विशाल अग्रवाल का एक लौता बेटा था और इसी वजह से ये खबर धीरे धीरे पूरे पुणे में आग की तरह फैलने लगी। अब उनके जितने भी रिश्तेदार थे, दोस्त थे, कारोबारी थे, सब धीरे धीरे केतन के घर पहुंचने लगे। परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। दूसरी तरफ सिया को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो भी केतन की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। अब इसी दौरान 21 जून 2026 को सिया केतन के घर पहुंची। वहां केतन की तस्वीर के सामने परिवार की महिलाएं बैठी हुई थी और सिया भी वहां जाकर बैठ गई। वो कहने लगी कि उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि केतन अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ समय बाद सिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक इमोशनल पोस्ट डाली और ये एक ऐसी पोस्ट थी जिसे देखकर कई लोगों की आंखों से आंसू निकल पड़े। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सब कुछ बदल गया। केतन की बहन लगातार सिया को देख रही थी और वो ये जानना चाहती थी कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। आखिरकार उसने सिया से पूछ लिया कि उस दिन केतन के साथ क्या हुआ था। अब शुरुआत में तो सिया सब कुछ बताने लगी, लेकिन जैसे जैसे केतन की बहन ने अपने सवाल रखने शुरू किए, सिया के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। कुछ ऐसे सवाल थे जिसकी वजह से वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी और यहीं से केतन की बहन को शक होने लगा। उसे लगा कि सिया जरूर कुछ छुपा रही है। उन्हें ऐसा लगा कि शायद केतन की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। उन्होंने तुरंत अपने पिता विशाल अग्रवाल को ये बात बताई। उनसे कहा कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है और इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। अब शुरुआत में तो विशाल अग्रवाल को ये बात अजीब लगी, लेकिन जब उन्होंने खुद घटनाओं की कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तब उन्हें भी मामला संदिग्ध लगा, जिसके बाद उन्होंने तय किया कि वो इस मामले में पुलिस की मदद लेंगे। कुछ समय बाद वो खुद पुलिस के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि मुझे अपने बेटे की मौत को लेकर शक है कि शायद उसके साथ कोई हादसा नहीं बल्कि उसकी मौत के पीछे कोई साजिश छुपी हुई है। अब जब अधिकारियों ने उनसे पूछा कि आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है, तब उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय से सिया और केतन दोनों लगातार लोहगढ़ किला जा रहे थे और 14 जून को भी केतन के साथ एक बड़ा हादसा होते होते बचा था। उन्होंने बताया कि किले के पास सिया को एक सांप दिखाई दिया था।
जिससे बचने के लिए उसने केतन को धक्का दिया था, लेकिन किस्मत से उसने अपने आप को संभाल लिया और वहां मौजूद एक पेड़ की वजह से बच गया था। उस दिन वो पेड़ नहीं होता तो शायद उसी दिन उसकी मौत हो गई होती। दूसरी बात जो विशाल अग्रवाल ने बताई वो ये थी कि 19 जून 2026 को सिया का जन्मदिन था। इसके लिए परिवार ने महाबलेश्वर में एक भव्य आयोजन की तैयारी कर रखी थी और उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि जब 19 जून को सिया का जन्मदिन था तो 18 जून को सिया केतन को लेकर किला क्यों गई थी और वो बार बार किला जाने की जिद पर क्यों अड़ी हुई थी। अब विशाल अग्रवाल द्वारा बताई गई सारी बातों को अधिकारियों ने गंभीरता से लिया और इसके बाद जांच शुरू की। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने सिया की सीडीआर रिपोर्ट निकलवाई और इस सीडीआर रिपोर्ट में पुलिस को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। उन्होंने देखा कि सिया लगातार एक नंबर पर बातें किया करती थी और जब उस नंबर की जांच की गई तब पता चला कि वो नंबर चेतन चौधरी के नाम पर रजिस्टर्ड था। इसके बाद जब आगे की कार्रवाई हुई तब एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि लंबे समय से सिया और चेतन के बीच लगातार बातें होती आ रही थी और दोनों घंटों बातें किया करते थे। अब ये बात पुलिस के लिए चौंकाने वाली थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जिस लड़की की शादी कुछ महीनों बाद होने वाली थी आखिर वो एक दूसरे लड़के से इतनी लंबी लंबी बातें क्यों कर रही थी। अब पुलिस ने चेतन चौधरी की कुंडली खंगालना शुरू की। तब पता चला कि वो एक कारोबारी परिवार से आता है जिनका ड्राई फ्रूट्स का काम है और सबसे बड़ी बात यह थी कि चेतन के परिवार और सिया के परिवार के बीच अच्छी खासी जान पहचान थी। अब पुलिस को शक हुआ कि यह मामला सिर्फ जान पहचान का नहीं बल्कि बात कुछ और है। इसके बाद हादसे वाले दिन को लेकर जब चेतन और सिया की गतिविधियों की जांच की गई तब ये बात सामने आई कि जिस दिन केतन की मौत हुई थी उस दिन चेतन का मोबाइल इंटरनेट सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक बंद था। और ये बात पुलिस को बड़ी अजीब लगी क्योंकि आज के समय में जहां मोबाइल डेटा इतना सस्ता है ऐसे समय में आखिर कौन अपने फोन का इंटरनेट बंद रखता है। और फिर यहीं से पुलिस अपनी जांच को रफ्तार देती है और लोहगढ़ किले के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू करती है। आखिरकार घंटों की फुटेज देखने के बाद पुलिस को एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जिससे इस जांच की दिशा ही बदल जाती है। फुटेज में एक युवक दिखाई देता है जिसने जून महीने की भीषण गर्मी में हुडी पहन रखी थी और चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। कुल मिलाकर कहा जाए तो वो अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने जब उस युवक को सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से ट्रैक करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि वो लगातार केतन और सिया के आसपास दिखाई दे रहा था। पुलिस को उसका व्यवहार थोड़ा अजीब लगा और जब पुलिस ने उस व्यक्ति की चाल और कदकाठी पर गौर किया तो उन्हें शक होने लगा कि ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि चेतन चौधरी है। अब जब पुलिस ने सिया से पूछताछ शुरू की और उससे पूछा गया कि क्या तुम चेतन चौधरी को जानती हो तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं नहीं जानती कि वो कौन है। फिर पुलिस ने चेतन चौधरी की मोबाइल लोकेशन की जांच करनी शुरू की। उन्होंने देखा कि उस दिन वो लोहगढ़ किले के आसपास ही मौजूद था। अब जब पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा तब उन्होंने सिया गोयल और चेतन चौधरी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। फिर धीरे धीरे ऐसी बातें सामने आने लगी जिनके बारे में जानकर सभी के होश उड़ गए। खबरों की माने तो जांच के दौरान ये बात सामने आई कि चेतन चौधरी और सिया गोयल के परिवार के बीच अच्छी खासी जान पहचान थी और यहीं से धीरे धीरे चेतन और सिया की बातचीत शुरू हुई। समय के साथ दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन फिर इसी बीच सिया की शादी केतन के साथ तय हो गई। अब केतन एक प्रतिष्ठित परिवार का इकलौता बेटा था। परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत थी और शायद इसी वजह से सिया अपने घर वालों के सामने चेतन के बारे में बात नहीं कर पाई। अब सिया और केतन दोनों की शादी तय हो चुकी थी लेकिन सिया अलग नहीं रहना चाहती थी, जिसके बाद दोनों ने एक प्लान बनाना शुरू किया। अब पहली बार 21 मई 2026 को जब केतन और सिया लोहगढ़ किला गए तब सिया के मन में ये ख्याल आया कि अगर केतन को रास्ते से हटाना है तो ये जगह बिल्कुल सही है, इससे किसी को शक भी नहीं होगा और फिर केतन की मौत के बाद वो चेतन के साथ अपनी जिंदगी बिता पाएगी। हालांकि 21 मई को इन्हें केतन को रास्ते से हटाने का मौका नहीं मिला लेकिन दोनों ने प्लान बना लिया था, जिसके बाद लगातार सिया केतन को लेकर लोहगढ़ किला जाने लगी। पहले वो 21 मई को गई, फिर 14 जून को और आखिर में 18 जून को। खबरों की माने तो दोनों उस मौके के इंतजार में थे जब किले की दीवार के पास कोई न हो और तब वो अपने इस प्लान को अंजाम दे पाएंगे। फिलहाल खबरों के अनुसार अब तक यही बातें सामने आई हैं और आगे अभी इस मामले में जांच चल रही है। लेकिन आप गौर करेंगे तो लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कुछ समय पहले बिल्कुल ऐसी ही घटना राजा रघुवंशी के साथ हुई थी और ऐसी और भी कई अन्य घटनाएं सामने आती जा रही हैं। आप इस तरह की घटनाओं पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं और आगे की नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।